तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, कि अगर आप देखो, अगर आप प्रोफेशनल हो ना, आपको अपने आप को प्रोफेशनल शो करना पड़ेगा। प्रोफेशनल आप कैसे शो करेंगे? जैसे हम कहते हैं ना भाई, अपनी सीवी जमा करा दो। अब सीवी का जमाना खत्म हो गया। अब लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं अपना लिंक शेयर कर दो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर कोई जॉब के लिए आएगा ना, मैं उसको कहूंगी अच्छा अपना लिंक्डइन का और अपना फेसबुक का और अपने जो जो है ना मीडिया लिंक्स, वो मुझे शेयर कर दो। मुझे वहीं से पता चल जाता है ये जो लड़की है ये हमारी एकेडमी के लिए सूटेबल है या नहीं है। मैं फिर उसकी प्रोफाइल में जाती हूँ, मैं उसके पेजेस पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि भाई अब ये देखें, ये मैंने अभी जो है हाउ टू मेक मनी थ्रू कैनवा, अर्न मनी ऑनलाइन, आस्मा शेख ट्यूटर। ठीक है, यानी कि ऊपर प्रोफाइल ही है। आप देखो कि नीचे देखो, कोई ये लाइक्स आ रहे हैं, कोई फजूल किस्म का किसी ने कमेंट नहीं किया हुआ। ठीक है, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया हुआ, आराम से मेरी प्रोफाइल चल रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब देखो, ये मेरी जो अपनी प्रोफाइल है उसमें भी मैंने पीछे फेसबुक कवर फोटो लगाया हुआ है अपनी अपनी ये आपने अपनी प्रोफाइल है या पेजेस है, आप लोगों ने हमेशा उसको जो है जिस तरीके का आप बनाओगे ना, उसी तरह के फॉलोअर्स यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे कोई ठरकी लोग नहीं आने लगे, ये मैं आपको बताता हूँ। इस तरह की प्रोफाइल्स पे ठरकी लोग वहां पे आते हैं जहाँ पे आपने खुद कोई ठरकपन कर दिया हो। मेहंदी वाले हाथ लगा देंगे, नीचे का ड्रेस आ रहा है, ऊपर से धड़ है, तो गला कटा हुआ है। तो ये वाली हरकतें खवातीन ना करें ना, तो यकीन करें आपकी प्रोफाइल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। कोई आपको इनबॉक्स इस तरह का नहीं, अगर आ भी जाता है 100 में से एक आता है ना, तो सिंपली ब्लॉक देम, सिंपल। ऐसी प्रोफाइल्स को ब्लॉक करें, ऐसी चीजों को। अब ये देखेंगे मेरी पूरी प्रोफाइल बनी, प्रोफाइल एजुकेशन ऑनर दिस 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 दिस, ये सारा कुछ जितने पेजेस की मैं, फिर मैंने यहाँ पे देखे अपना लिंक्डइन अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, अपना जो है ये मेरा जा रहा है इंस्टा का, ये मेरा पर्सनल आईडी है, ये मेरा पेज है, ये मेरा फोन नंबर है, व्हाट्सएप आ रहा है, यहाँ पे मेरा ये यूट्यूब चैनल एक ये आ रहा है, ये मेरा लिंक्डइन है, ये मेरा पिंटरेस्ट है, ये मेरा ट्विटर है, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाते हो, तो ये जब आप इस तरीके से कर लेते हो ना अपनी प्रोफाइल, यकीन करें आपको कोई तंग करने वाला नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, नाउ कम टूवर्ड्स द पेजेस। कल मैंने आपको बताया कि जी आपने, अब ये आपकी प्रोफाइल है, जब आप प्रोफाइल पे जाओगे तो यहाँ पे फेसबुक के पहले पेजेस हुआ करते थे। ठीक है, अब वो पेज, वो कहता है फेसबुक वाला, फेसबुक ने उन्होंने क्या किया कि तमाम पेजेस को ना प्रोफाइल्स बना दिया। ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं, अब हम प्रोफाइल्स पे जाते हैं। अब आपने देखना है कि आपने किस प्रोफाइल को कलेक्ट करना है। ठीक है, आज मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे काम, ये मेरा पेज है एक्चुअली, और पेजेस अब कन्वर्ट हो गए प्रोफाइल्स में। ठीक है, प्रोफाइल बेसिकली क्या होता है, आप पेज से आप किसी को फॉलो भी कर सकते हो, और पेज से आप अपने आप किसी ना किसी को जो है वो मतलब उसकी आप डैशबोर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही मैं अपने पेज पे जाऊंगी, अब कल तो मैंने आपको बताया ना जी ऐसे ऐसे पोस्ट करनी है। अब आपने कल पोस्ट कर लिया, आपने इवेंट भी क्रिएट कर लिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो इवेंट मैंने कल क्रिएट किया है वो कहाँ तक पहुंचा है? आप क्या करोगे? अब यहाँ पे देखो फेसबुक के यहाँ पे कितनी चीजें आ रही हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। ठीक है, जो कि आपको बता रहा है कि आपकी जो पोस्ट रीच हुई है वो 22,234। इतने लोग, हालांकि मेरे पेज के फॉलोअर्स कितने हैं, 8,100, लेकिन इतने सारे लोग कैसे पहुंच गए भाई? इसको कहते हैं कि 28 दिनों में 22,234 लोगों ने आपकी प्रोफाइल को, आपकी पोस्ट को रीच किया है। पोस्ट एंगेजमेंट कितनी हुई है? 2,107 लोगों ने आपकी या तो कमेंट किया है, ठीक है, या उन्होंने क्लिक किया है, या उन्होंने आपके व्हाट्सएप बटन पे जाके क्लिक कर दिया। तो इसको हम कहते हैं कि ये एंगेजमेंट है। और न्यू लाइक्स आपकी, एक महीने में 31 लोगों ने पेज लाइक किया। वैसे हम इस पेज पे कम काम करते हैं, लेकिन बहरहाल इट्स नॉट बैड। ठीक है, फिर आप जब यहाँ पे जाओगे तो वो आपको सारे स्टेप बताएगा टू ग्रो योर ऑडियंस फिनिश सेटअप। अब मैंने 13-12 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, वो कोई एक स्टेप कह रहा है, ये आते रहते हैं। ठीक है, प्रोवाइड इन्फो एंड प्रेफरेंसेस, एड लोकेशन इन्फो, वो अब ये कह रहा है कि जी ये, अब ये देखें बाकी सारे मैंने, वो कह रहा है लोकेशन इन्फो। अब लोकेशन मैं खुद नहीं डालती यहाँ पे, क्योंकि मेरा तो वैसे ही ये मैंने कर दिया। ठीक है, मैंने आगे जो है ये ले ली, स्टेप 13 ऑफ 13 भी कंप्लीट हो गए। इसका मतलब है कि अब मेरा जो पेज है, नाउ इट इज ओके। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है
ये तो हमारा डैशबोर्ड का ओवरव्यू हो गया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है इनसाइट। हर पेज की, फेसबुक की इनसाइट, इंस्टा की इनसाइट, ये सारी क्या होती है, लेट्स सी के ये इनसाइट आपको बताती है। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही मैंने इनसाइट पे किया ना, वो कह रहा है कि भाई आप ऐसा करो, आप ना मेटा बिजनेस पे चले जाओ। फेसबुक आपको मेटा बिजनेस देता है। मेटा बिजनेस सूट बेसिकली क्या है, वो जो हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक किया हुआ है ना, तो दोनों की हमारे पास रीच आना शुरू हो जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको, अब ये सिर्फ फेसबुक का आ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई देखें आपके जो पोस्ट रीच इतनी आई है 28 दिनों में, तो पोस्ट एंगेजमेंट इतनी आई है, न्यू पेज लाइक्स 31 है, लेकिन आपके नेट फॉलोअर्स 60 फॉलोअर्स बढ़े हैं। लाइक्स 31 लोगों ने किया, लेकिन फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो पेज की दो चीजें होती हैं, एक उसकी लाइक्स होती हैं, एक उसके फॉलोअर्स होते हैं, दो चीजें होती हैं। मैं अभी आपको मेटा सूट पे दिखा देती हूँ। यानी कि ये बहुत अच्छी रेशियो है अगर आपको एक महीने में 60 फॉलोअर्स भी मिलते हैं तो। उसके बाद जो है टॉप परफॉर्मर जो मेरी पोस्ट गई है, वो ये है कि अगर तुमने कोई हुनर ना सीखा तो तुम पीछे रह जाओगे। ये हमने एक टैग पोस्ट लगाई थी। टैग पोस्ट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी पोस्ट लगा देना कि लोग मजबूर हो जाएं कि उसके ऊपर कमेंट करें। आपने बाज औकात, मैं अब आज आपको टैग पोस्ट का भी बताऊंगी, इससे आपके पेज की रीच बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हमने ये चीजें देखनी है कि हम पोस्ट के इंप्रेशंस कैसे बढ़ा सकते हैं, हम पोस्ट की रीच कैसे बढ़ा सकते हैं, हम पोस्ट की एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये देखें, अब वो कह रहा है इसकी डिटेल्स देखते हैं कि इस पे हमने किया क्या है। ठीक है, ये इसकी सारी डिटेल्स हैं। ये आपने रोज के 28 लोगों ने इंटरेक्शन लाइक किया है, रिएक्शन जो है 28 लोगों ने, ये देखें ये रिएक्शंस होते हैं। कमेंट 15 लोगों ने किया है, 2 लोगों ने इसको शेयर किया है, और अदर क्लिक्स जो है वो 432 हुई हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त की हमारी जो टॉप ट्रेंड परफॉर्मर पोस्ट है ना, वो ये गई है। और इसके ऊपर जो पोस्ट इंप्रेशन आ रहे हैं वो सारी ये आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी पोस्ट गई है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और को कहती हूँ चलो भाई मेरा जो है ना वो फेसबुक पेज जो है ना वो जरा ऑपरेट करो, मैं कैसे उसको चेक करूंगी कि ये लड़की जो मार्केटर मैंने रखी ये सही काम कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो मैं फौरन से इनसाइट पे जाऊंगी, मैं देखूंगी कि भाई ये लड़की क्या काम कर रही है। तो अब हमारी जो ऑडियंस है वो 8,548 हो गई है, जबकि मैंने लास्ट वीक में चेक किया था ये 8,100 थे फॉलोअर्स मेरे। इसका मतलब है कि ये जो एनालिटिक्स दिखा रहा है मुझे, ये अच्छे खासे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि पेज के ऊपर काम हो रहा है। फिर यहाँ पे देखें लोकेशन, क्योंकि मैं ज्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को टारगेट करती हूँ, तो देखें लाहौर के 836 लोगों ने लाइक किया हुआ है, कराची के, ये सारे इंप्रेशन आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा बाद में आएगा। अब वो कहता है मुझे कि भाई आप ऐसा करें। ठीक है, ये आपने सारी ये चीजें जो है ये वन वन बाय वन लिंक्ड अकाउंट, मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन तीनों को आपने लिंक करना है। फैन एंगेजमेंट, ठीक है, बैजेस आप वो बनाएं, पेज रिकमेंडेशन, इसको हमेशा ऑन करें। ठीक है, और ये होता है एक्चुअली मेटा बिजनेस ना, जो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप मेटा बिजनेस को किस तरीके से देखते हो, प्लानर क्या होता है, ये लीड सेंटर क्या होता है, पेज। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो मैंने आज आपको मेटा बिजनेस सूट दिखाना था। अब देखते हैं कि मेटा बिजनेस सूट के ऊपर अब आपकी पेज की परफॉर्मेंस क्या जा रही है। ठीक है, और इसको आपने कभी भी छोड़ना नहीं है। मैं रोज अपना देखती हूँ। यहाँ पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ना इस वक्त मेरे पेज के ऊपर, ये देखें, वो कह रहा है कि भाई आपके तो फेसबुक के जो फॉलोअर्स हैं ना वो 8,500 हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो रीच है पहले ज्यादा थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है। ये जो नीचे की तरफ अभी वो आ रहा था ना अभी आपके सामने, ये देखें 2.7%। वो कह रहा है कि पिछले पिछले जो 28 दिन थे ना आपके, उसमें आपकी रीच इससे भी ज्यादा थी, यानी कि अभी आपकी परफॉर्मेंस लो जा रही है। इंस्टाग्राम वो कह रहा है रीच आपकी 878 गई है, जो कि लास्ट मंथ की निस्बत जो है आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जो हैं वो 275 बढ़े हैं आपके, अभी वो मुझे बता रहा है 28 दिनों में। और लेकिन आप इससे ज्यादा फॉलोइंग अपनी इंक्रीज करती हैं, तो भाई आपकी ये भी परफॉर्मेंस लो हो रही है कि वो कह रहा है कि 59% आपका फिर भी नीचे जा रहा है, यानी कि आपकी एक्टिविटी इससे ज्यादा होती है आजकल, आपकी कम हुई हुई है। ये मुझे फेसबुक खुद बता रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि मुझे इसको वो करना है। अब जब आप मेटा सूट पे जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें आ रही हैं, मैनेज फेसबुक पेज या गो टू इंस्टाग्राम। ओवरऑल आपको यहाँ पे सारी चीजें नजर आ जाएंगी कि भाई मैंने क्या क्या किया है, पोस्ट एंड रील्स क्या हुई हैं,
प्लानर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्लानर इज वेरी इजी। उसके प्लानर बेसिकली क्या होता है कि आपने, और ये जो चीजें फेसबुक न्यू न्यू देता रहता है ना, चैट प्लगइन हैज मूव टू इनबॉक्स सेटिंग और न्यू रेडी टू, ये आपने ना खुद पढ़ते रहना है। ये फेसबुक कुछ ना कुछ इनवाइट फ्रेंड्स जरूर करें, ये देखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपने जो है ना सेंड इनवाइट्स तो लाजमी करना है। मैंने ये 100 को करके और इनको इनवाइट कर दिया। ठीक है, 100 लोगों को मेरी सेंड इनवाइट्स चली गई। ये तो हो गया भी भाई, ये आपका मेटा बिजनेस ना, कि भाई मैंने किस तरीके से अपने ट्रेंड्स जो हैं उनको सेट चेक करना है, उसकी जो इनसाइट है। अब ये मेटा पे जाके मैं इनसाइट चेक करी। पहले हमने क्या किया था, हमने डायरेक्ट पेज पे जाके इनसाइट चेक की थी। अभी मैं मेटा पे इनसाइट चेक कर रही हूँ। अब मेटा पे जब मैंने इनसाइट चेक किया, वो कह रहा है टेक अ मोमेंट योर एक्टिविटी 48 आपकी फेसबुक पोस्ट हुई है। अब मैंने देखें, इस पेज के ऊपर ना मेरी असिस्टेंट भी काम कर रही। ठीक है, अब मैं ये देख रही हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। हाँ, एक मैंने पेड ऐड चलाया था इस पेज के थ्रू। ये देखो, वो कह रहा है कि एक आपने पेड ऐड चलाया है। 21 इंस्टाग्राम पोस्ट हुई हैं, 3 इंस्टाग्राम स्टोरीज हुई हैं, फेसबुक स्टोरीज 11 हुई हैं, 48 फेसबुक पोस्ट हुई हैं आपके पेज पे। तो आपने 84 पीसेस ऑफ कंटेंट जो है पब्लिश कर दिया इस वक्त बिजनेस मेटा सूट पे। ठीक है, वो कह रहा है अब इसको ट्रैक करें, सेट योर बिजनेस गोल, ट्रैक प्रोग्रेस, गेट स्टार्टेड। ठीक है, अपना गोल सेट करें, यहां से आपने गोल सेट कर लेना। फिर वो कह रहा आपका जो इस वीक का जो, ये सिर्फ वीक का है, टोटल लास्ट वीक का जो आपका आया, वो कह रहा है कि आपके जो टोटल इंस्टाग्राम रीच, रीच का मतलब है कितने लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंची है एक हफ्ते के अंदर। वो कह रहा है 7,500 लोगों को सिर्फ एक हफ्ते में आप टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने कल चेक करना, वो जो आपने पोस्ट लगाई थी ना, वो कितने लोगों को गई है, आपने उसकी इनसाइट चेक की है। सबकी मैंने पोस्ट बनवाई थी। अब उसकी इनसाइट, उसको आगे क्या करना है कि भाई हमारी ये थाउजेंड्स में रीच चली जाए। ये दिस इज द थिंग कि जो अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, और ये बेटा आपको बहुत कम लोग सिखाएंगे। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि वो पढ़ के आगे सिर्फ पढ़ा रहे होते हैं, उन्होंने जो है, वो कह रहा है सेट करें जी गोल्स को। ये मैंने मेंटेन कर लिया। मैंने कहा भाई ये मेरा 10% इंक्रीज करना है, क्रिएट गोल। ये मैंने अपना गोल क्रिएट कर लिया कि भाई मैंने ये गोल करना ही करना है, जाके जब मेरा गोल अचीव हो जाए तो फेसबुक मुझे बताता है। ठीक है, और पेड रीच जो है, यानी कि जो मैंने पैसे लगाए हैं, दिस इज पेड रीच। कल मैंने आपको दिखाया था ना बूस्ट कैसे करते हैं पोस्ट को। तो पेड रीच जो मेरी गई है ना, वो 5,153 लोगों को गई है। यानी कि इतने लोगों ने मेरा एड देखा है। ठीक है, ये लेकिन वो जो मेरी पेड रीच है वो 68.4% नीचे है। वो मुझे ये बता रहा है भाई इससे पहले जो आपने कंपेन अपनी रन की थी ना, उसकी रीच ज्यादा थी, इसकी कम। तो इट मीन्स कि आपको अपनी, और फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें वो मुझे बता रहा है इंक्रीज फेसबुक, ये मैंने गोल सेट किया है। ठीक है कि भाई ये मैंने करना ही करना है। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखें एक आपको एनालिटिक्स आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या बता रहा है यहाँ पे आपको, वो आपको बता रहा है भाई, ये देखें, ये साथ साथ आपकी ये पोस्ट आ रही है। ये देखें कि ये 9 सितंबर है। ठीक है, 9 सितंबर को आपकी जो ये ऑडियंस है, कितनी ऑडियंस को गई है, 2,000 को गई। ठीक है, ये देखें नीचे। ठीक है, उसके बाद ये टोटल आपके 2,000 लोगों ने देखा। फिर नीचे नीचे नीचे, इसका मतलब है हमारी परफॉर्मेंस कम आई। क्यों, ये साथ साथ एड्स आ रहे हैं, आप देखें सामने, मैं जैसे जैसे यहाँ रख रही हूँ ना, तो ऊपर आ रहा है कि भाई ये कौन कौन सी पोस्ट है जिसकी, अब देखें मैंने इस तरह की पोस्ट की है तो मेरी रीच कम हुई है ना। लेट्स सी, देखते जाए कौन सी ऐसी पोस्ट है जो मुझे ऊपर लेके जा रही है। अभी अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, अब आहिस्ता आहिस्ता देखें ये ऊपर आ गई है। ट्यूसडे September 6, 1,404 लोगों को पहुंची है। ट्यूसडे 29, 1,751। ठीक है, टॉप कंटेंट रीच, ये देखें ये देखें ये देखें, ये ये आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई ये ज्यादा पहुंच गया है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसी कौन सी पोस्ट है ये इतनी ऊपर कहाँ से चली गई है। तो हमें ये देखना है कि भाई ये जो ऊपर जो पोस्ट आ रहा है, ये जो अब आ रहा है, ये कौन सी ऐसी पोस्ट है। तो अब ये जो है ना, अगर तुमने हुनर ना सीखा, ये 8,600 लोगों को गई है।
सबसे ऊपर देखिए रीच आ रही है ना 8.6 के का मतलब होता है 1000, यानी कि आपकी ये टैग पोस्ट थी, मैंने एक ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का हम डेली बेसिस पे करते हैं एक, तो वो 8600 पे गई है। और वो किस दिन गई है? वो गई है ये सितंबर 7 से लेकर अक्टूबर 4 को है, और इसका नीचे ये सारा कुछ आ रहा है सितंबर 30 को। ठीक है, वो कह रहा आपने ये पोस्ट की है, तो ये अब ये नीचे आना शुरू होगी। लेकिन फिर यहाँ पे एक और पोस्ट ट्रेंड कर रही है, यहाँ पे ये देखें, ये आपके सामने सारी आ रही है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कौन सी मोर अबाउट योर कंटेंट परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि भाई मेरी जो कौन सी वीडियोस जो है वो 72 लोग, ठीक है, टेक्स्ट जो है वो 66 लोगों को, इमेजेस 43 लोग, ठीक है। तो रील्स मेरी सबसे ज्यादा गई हैं, वो 112। तो इसने सबसे ज्यादा हमारा मीडियन क्रिएट किया है लास्ट 19 डेज में, ठीक है। तो वो ये मुझे बता रहा है, ये देख लें पोस्ट रिएक्शंस कितने हुए हैं, ये मुझे ये सारा, ये आपने अपना हफ्ते में एक दफा आप परफॉर्मेंस सारी चेक करोगे। अब ये बेंचमार्क आ रहा है, ठीक है। इवन इवन ये देखें, अब ये बेंचमार्क आ रहा है ना यहाँ पे। अच्छा, ऑडियंस आ रही है, ये आ गई आपकी ऑडियंस, ठीक है। ये लें जी, एज, जेंडर, टॉप सिटीज आ गए, टॉप कंट्रीज आ गए। देखें जी, मेरा जो टॉप कंट्री इस वक्त आ रहा है वो पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। यानी कि मेरे पेज पे कितने फॉलोअर्स हैं, इंडियंस भी बैठे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बैठे हुए हैं, सऊदी, अफगानिस्तान, ये सारे बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे टॉप कंट्रीज ये फर्स्ट 5 आ रहे हैं। बाकी ये देखें, ये सारी ऑडियंस मेरे पेज पे इस वक्त बैठी हुई है। यहाँ से देख लें, ये सारे सिटी, सबसे ज्यादा लाहौरी बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद कराची के लोग। ये आपका, आपने देखना है भाई, मेरी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा कराची में बिकना चाहिए, लाहौर में बिकना चाहिए। अब मैं कहती हूँ कि भाई मुझे कराची में नहीं सेल करनी, जबकि मुझे ऐसा करना है, अब इस्लामाबाद की ऑडियंस को टारगेट करना है। इस्लामाबाद क्यों हम ऑडियंस टारगेट करते हैं? इस्लामाबाद की ऑडियंस एलीट होती है, ठीक है। वो लोग होते हैं जो आपको आराम से पैसे दे देते हैं, ठीक है। वो ज्यादातर बहरिया और इस तरह की, तो हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम इस्लामाबाद को, तो इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं पेड एड चलाऊंगी ना, मुझे इस्लामाबाद को टारगेट करूंगी, ठीक है। तो ये आपने बेंचमार्क खुद देखना होता है कि भाई अब मैंने क्या करना है, सही है। ये आपका बेंचमार्क आ रहा है, ये अब आप देख रही होंगी यहाँ पे वो कह रहा है कि यूं करके आप ऊपर 0 से ऊपर गई हैं, ठीक है। 30, ये आपने ये गोल अपना जो है वो आपने सेट कर लिया, ठीक है। तो अब आपने 31 अक्टूबर तक ये गोल मीट करना है ऐसे। लेकिन अभी जो आपका जा रहा है वो ये जा रहा है फेसबुक पेज प्रोफाइल विजिट्स, ये देख लें आपके कि कितने लोगों ने विजिट किया है, किस दिन विजिट किया है, ये देख लें, ठीक है। फेसबुक 73 हो गए, ये इंस्टाग्राम के विजिट्स आ गए, ये वो। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अब इंक्रीज कैसे किया जाए, व्हाट आर द मेथड्स टू इंक्रीज देम। अब सवाल तो यहीं पे आ गया ना। अब सबसे पहले देखें, आपने क्या करना है, आपने क्रिएट पोस्ट करनी है मेटा सूट पे जाके, ठीक है। आपने क्रिएट पोस्ट किया, ठीक है। अच्छा, क्रिएट पोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कंटेंट। कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी एक पोस्ट क्रिएट कर रही थी, ये देखें, ये मैंने ना एक पोस्ट क्रिएट की है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपलोड इमेज किया है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, ऐड फोटो करोगे, ऐड फ्रॉम फाइल मैनेजर कर लें, ऐड फ्रॉम जहां से, अब मेरे फाइल मैनेजर में चेक कर लेते हैं कोई, मतलब बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि हम फाइल मैनेजर में ना कुछ वीडियोस फोटोज ऐड कर लेते हैं ताकि हमें यहीं से फेसबुक से मिल जाए, ठीक है। बहरहाल मैंने यहाँ से नहीं किया हुआ। अब वो कह रहा है कि ऐड फोटो कर लें या ऐड वीडियो करें, मैं ऐड फोटो करती हूँ, ठीक है। मैंने ऐड फोटो किया, ठीक है। और मैंने यहाँ से कोई एक ऐड उठाना है, कोई भी, चले जी 50% ऑफ का लगा देते हैं, आज हम ऑफर लगा। अब ये 50% ऑफ है ऑन ऑल कोर्सेज, ठीक है। वो पूछ रहे कि इसको एडिट करना आपने, फोटो को क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल रखेंगे, स्क्वायर रखेंगे, हॉरिजेंटल आपको चाहिए, जैसा भी चाहिए। बहरहाल मुझे ऐसी ही अच्छी लग रही है, तो मुझे जरूरत नहीं है। स्टिकर चेक कर लेते हैं, इसमें आप सारा
चेक कर लें, इस पे कोई टेक्स्ट देख लें, कोई देना है तो आप देख लें। ठीक है, तो ये आपने खुद वो कर लेना है। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर लिया। आगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वैलिड टिल 12 PM। अब इसका कंटेंट लिखना, अब मैं क्या करूंगी? ठीक है, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखें, मैंने ना गूगल पे सर्च आउट किया कि एंटर टॉपिक और कीवर्ड। ठीक है, मैंने सर्च किया टाइटल जनरेटर। ठीक है, गूगल पे जाके टाइटल जनरेटर, या फिर आप चैट जीपीटी भी, वैसे मैंने टाइटल जनरेटर पे ही मुझे सारा कुछ मिल गया था। तो आपने कोई भी टाइटल जनरेटर ओपन कर लेना है। ठीक है, ये अभी टॉप पे आ रहा है, सीम रश, ये बहुत मशहूर टाइटल जनरेटर है। अब मेरी क्योंकि एकेडमिक्स है तो मैं अब यहाँ पे लिख रही हूँ टाइटल जनरेट करना है 50% ऑफ का। ठीक है, लेट्स सी कि ये अभी क्या करता है। अब ये टाइटल जनरेट हो रहा है, राइट? अच्छा, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर मनी, उसने टाइटल जनरेट कर 50% ऑफ, हाउ टू गेट बैंक। अच्छा जी, अब मैं कहती हूँ 50% ऑफ ऑन ऑल आवर कोर्सेज, आवर ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज। अब देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या जनरेट करता है। वो पूछ रहा है कि गेट मोर फ्री आइडियाज एंड राइटिंग चाहिए आपको, या फिर आपको टाइटल, या अभी सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते जाएंगे क्या आता है यहाँ। मैंने अभी 2-3 टाइटल जनरेट किया और मैं आई वॉज इंजॉइंग दैट ना। ये देखें, ये भी मैंने टाइटल जनरेट किया, और ये मैं अभी पोस्ट बना रही थी सीएसएस की। देखें, सीएसएस ऑनलाइन मैंने लिखा तो यहाँ पे आया सीएसएस ऑनलाइन क्लास आ कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब आप क्या टाइटल लिखेंगे, आपको कुछ भी लिखना है, कोई आई कैची कुछ तो लिखे ना। सीएसएस ऑनलाइन क्लासेस आर गाइड टू अनलॉक पोटेंशियल। ठीक है, अब आपको जो जो चाहिए, 10 आइडियाज फॉर मेकिंग द मोस्ट सीएसएस ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं अभी सीएसएस की ही पोस्ट, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ सीएसएस ऑनलाइन, द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग सीएसएस ऑनलाइन, यही काम आपने यूट्यूब पे करना है जब टाइटल जनरेट करना है। यही काम आप हैशटैग्स पे करोगे। ठीक है, अब वो फ्री सीएसएस ऑनलाइन क्लास, एचटीएमएल सीएसएस, दिस ये सारा कुछ जो है ये आपने करना होता है। एंटर योर टॉपिक और कीवर्ड। ठीक है, अब आपने ब्लॉग के ऊपर अगर करना है तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, आपने कुछ थोड़ा सा लंबा, जनरेट न्यू आइडियाज। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके बारे में गेट मोर आइडियाज कर, तो लेट्स सी के गेट मोर आइडियाज में क्या आता है। लेट्स राइट फ्रॉम हियर। ठीक है, अब मैं गेट मोर आइडियाज पे कर रही हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये भी एआई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब टाइटल लिखती हूँ सीएसएस के बारे में, या चलें टॉप 10। अब ये देखें, ये इसने लिखना शुरू कर दिया, राइट? ये खुद ही मुझे आइडियाज दे रहा है कि भाई हम ये कर सकते हैं। ये देखें, ये खुद ही टाइटल जनरेट कर, स्किल शेयर। ठीक है, सीएसएस कोर्सेज, लिंक्डइन लर्निंग। अब हम क्या, ये चीजें होती हैं जो कि आपके टाइटल जनरेट, सीएसएस ट्रैक्स। हाँ, ये हम कर सकते हैं, सीएसएस ट्रैक, सीएस ट्रैक हम। ये देखें, ये जब तक अब मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगी ना, ये एआई चलता चला जाएगा। यानी कि थोड़ी सी लंबी पोस्ट करनी है, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने एफिलिएटेड मार्केटिंग का टाइटल जनरेट किया। यहाँ पे आ रहा है अनलॉक द पावर ऑफ एफिलिएटेड मार्केटिंग, ये अभी मैंने किया है। तो अब आप देखें कि मैंने पोस्ट के ऊपर ये टाइटल्स लिख भी दिए। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हाउ कैन एफिलिएट मार्केट हेल्प यू एंड सो ऑन। ठीक है, साथ मैंने हैशटैग्स भी जनरेट कर दिया है। हैशटैग जनरेटर जैसे टाइटल जनरेटर होता है ना, इसी तरीके से हमारा हैशटैग जनरेटर भी होता है। ठीक है, तो टाइटल जनरेटर, अब यहाँ पे देखते हैं 50% ऑफ ऑन। अब इसको देखते हैं कि क्या इसने दिया नीचे ना। लेट्स सी के ये क्या जनरेट, ये देखें, ये आ गया जी। 10 टिप्स टू गेट, देखें वो आपको इस तरीके से बता रहा है। अब आप क्या, व्हाट इज बेस्ट टाइम टू टेक एडवांटेजेस ऑफ, व्हेन इज द बेस्ट टाइम, हाउ टू एडवांटेज ऑफ ऑफर्स ऑन ऑल ऑनलाइन, हाउ टू मेक द मोस्ट, 50% ऑफ ऑन ऑल आवर, द अल्टीमेट गाइड, अ गाइड टू सक्सेस, अ गाइड। अब देखें यहाँ पे आके ना हम
मतलब द हु ऑफर्स द बेस्ट डील्स, हम ये इसको कर सकते हैं, बेस्ट डील्स ऑन ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज। ठीक है, ये कर लें आप कॉपी। आर यू गेटिंग रेडी टू गेट 50% ऑफ, ये दिस इज द बेस्ट। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया, सिलेक्टेड, और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। राइट, आर यू रेडी टू गेट 50% ऑफ ऑन ऑल आवर ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज। और यहाँ पे जाके मैंने अब क्या किया, हैशटैग जनरेटर। जैसे हमने गूगल पे सर्च किया ना टाइटल जनरेटर, तो हम हैशटैग जनरेटर, हैशटैग से क्या होता है कि आपकी जो पोस्ट होती है, ये देखें जो ऊपर ऊपर आया मैंने उसी को उठा लिया। अब मुझे चाहिए इंसर्ट अर्निंग कोर्सेज कर, वो कह रहे कोई वर्ड इंसर्ट करें, ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज। ठीक है, अब मैं इसको जनरेट कर, लेट्स सी के क्या क्या आता है। अभी वो जनरेट कर रहा है, ये घूम रहा है ना, इसका मतलब ये अभी जनरेट कर रहा है, अभी आ जाएंगे नीचे। ये जितने आपके ज्यादा हैशटैग्स होंगे ना, आप गूगल पे रैंक कर जाओगे। अभी देखो मेरे पेजेस आ रहे हैं ना गूगल पे, वो इसी वजह से आ रहे हैं। ये जो आपको इतने सारे वो ऑडियंस नजर आ रही है, हम इतना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी पोस्ट, उसका कंटेंट, आई कैची कंटेंट, उसके बाद आपके हैशटैग्स। शकीला आपके आज के हैशटैग्स भी मिसिंग थे, ऐसे हैशटैग जनरेट करके और आपने वहां पे वो कर लेने। अभी यहाँ पे जनरेट, अभी वो ढूंढ रहा है। तो थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, शायद इसलिए उसको नहीं मिलता। अब देखते हैं क्या है। ये आ गया जी। ठीक है, मैं इसको यहीं से बेस्ट सिमिलर हैशटैग्स, यहाँ पे और भी आ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, बेस्ट सिमिलर ऑनलाइन कोर्सेज, करिकुलम ऑनलाइन कोर्स तक। ठीक है, और देख लेते हैं इसके अलावा। ठीक है, अभी मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ भाई मुझे CSS से रिलेटेड, या चले MA लिटरेचर से रिलेटेड मुझे चाहिए, हम देख लेते हैं। ये देखें कितने सारे आ गए, लिटरेचर लवर, लिटरेचर। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, कॉपी हैशटैग करूंगी, मैं वहां जाके डाल दूंगी। इसी तरह एफिलिएटेड मार्केटिंग की, अभी देखे मैंने एक पोस्ट बनाई हुई थी, एफिलिएट या सोशल मीडिया, सोशल सोशल मीडिया मार्केटिंग, हैशटैग्स बेटा इसी तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अभी देख लेते हैं। ये देखें ये आ गए। ठीक है, मुझे असल में ये जो एफिलिएटेड मार्केटिंग होती है जो आप करें, दैट इज ऑल्सो सोशल मीडिया मार्केटिंग ना। तो मैंने वो जो पोस्ट बनाई है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, बेसिकली वो मैं यहाँ पे जाके इसके एंटर कर दूंगी कुछ हैशटैग। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भी एंटर कर दिए, और अब मैं इस पोस्ट को पब्लिश करने डाली। ठीक है, दिस इज द पब्लिश। अब आप इसका मोबाइल व्यू भी देख सकते हैं, और आप इसका डेस्कटॉप व्यू भी देख सकते हैं। ये इसका डेस्कटॉप व्यू है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी और कोई चीज देख लें अगर रहती है। हाँ, आपने अभी पब्लिश करना है या कैजुअल पब्लिश करना है। ठीक है, तो मोस्टली जो पोस्ट होती है ना, वो आपकी, जो हमारी आवाम है वो रात को जागती है ना, तो हम 9 PM कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने 9 P डाला है ना, तो खुद ही PM हो गया। ठीक है, और ये मैंने स्केड्यूल कर दिया। अब ये जो मेरी पोस्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं जाना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह सुबह उठ के पोस्ट लगा देती हूँ। ठीक है, तो आपकी स्केड्यूल पोस्ट हो जाती है, आप पूरे हफ्ते की भी लगा सकते हैं। ये जो प्लानर आ रहा है ना आपका, ये देखें अभी प्लानर ओपन हो गया, ये पोस्ट लगी हुई है हमारी, ये आपका प्लान बता रहा है कि आपने संडे को इतने बजे इतने बजे इतने बजे, अब फ्राइडे कल है, क्या आप यहाँ पे कोई पोस्ट स्केड्यूल करना चाहते हैं, आपने कौन सी पोस्ट स्केड्यूल करनी है, स्टोरी, क्रिएट रील, गो लाइव, स्केड्यूल एड। ठीक है, तो कल मैंने आपको वैसे एड्स बनाना सिखाए थे, आज मैं आपको स्केड्यूल पोस्ट करना सिखा रही हूँ कि स्केड्यूल पोस्ट। अब हम कल फ्राइडे की स्केड्यूल पोस्ट क्रिएट करने लगे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जी आप कौन कौन सी पोस्ट को स्केड्यूल करोगे। ठीक है, तो मैं जो टाइम सिलेक्ट कर रही हूँ वो मैं टुडे
6, यानी कि टुडे, अब यहाँ पे 6 तारीख को वो टुडे कह रहा है, ठीक है। तो 7 PM 7 AM मॉर्निंग, अक्सर लोग सुबह फजर के बाद पढ़ रहे देख रहे होते हैं ना, जैसे अर्ली मॉर्निंग कोई उठा तो चलो देख लिया, लेकिन आई विल प्रेफर कि आप इसको जो है ना, जैसे 12 बजे होता है ना टी ब्रेक का टाइम होता है, 11 से 12 बजे, आप इसको 11 AM करें। टी ब्रेक के बाद लोग देख रहे होते हैं, ब्रेक के दौरान टीचर्स चेक कर रही होती है मोबाइल फोन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये पीक टाइमिंग्स होते हैं, 11 बज गए, 3:30 बजे पैकअप टाइम होता है, 5 बजे चाय का टाइम होता है, लोग चाय लोग न्यूज देखते देखते 9 बजे जो है ना वो बैठ के मोबाइल चेक करने लग जाते हैं, ठीक है। तो हम ये स्केड्यूल पोस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, दिस इज द स्केड्यूल पोस्ट। यहाँ पे आप टेक्स्ट डालोगे, एड पोस्ट करोगे, और उसके बाद आज का जो आपका होमवर्क है वो बेसिकली क्या है, आपने प्लानर पे जाके फ्राइडे की, कल की, मुझे स्केड्यूल करके देना है। यहाँ पे क्या क्या, एक स्केड्यूल आप पोस्ट करोगे, एक स्केड्यूल आप स्टोरी करोगे, एक स्केड्यूल क्रिएट रील करोगे, और स्केड्यूल ऐड करोगे, ठीक है। एटलीस्ट आप ये फर्स्ट 3 मुझे स्केड्यूल ऐड, ऑब्वियसली ये पेड होगा, ये मैं आपको नहीं कह रही, गो लाइव का भी मैं अभी आपको नहीं कह रही, लेकिन ये फर्स्ट 3 जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैं मोस्टली ये यूज करती हूँ, तो आपने ये यूज करनी है। यहाँ तक बेटा कोई मुश्किल, कोई चीज जो समझ ना आई हो, मेरे ख्याल है आज का इतना ही होमवर्क काफी है। कल मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से अब इनको पोस्ट को जो है वो